जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। आज मैं आप सबको बताऊंगी, हमें अपने भगवान से, अपने गुरु जी से कभी रूठना नहीं चाहिए। बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन दूंगी इस वीडियो में, इसलिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट्स में जय गुरु जी लिखना मत भूलना। संगत जी, दिन चाहे सुख के हो या दुख के, भगवान अपने बंदों के साथ, गुरु जी अपनी संगत के साथ हमेशा रहते हैं। हाँ, संगत एक बार गुरु जी से या रब से रूठ सकती है, लेकिन रब, गुरु जी बंदे से कभी नहीं रूठते, अपनी संगत से कभी नहीं रूठते। वह हमेशा अच्छा ही करते हैं। अक्सर हमारे साथ भी ऐसे हालात बन जाते हैं, हम पूरी तरह निराश हो जाते हैं और अपने रब, ईश्वर या गुरु जी से रूठ जाते हैं और विश्वास खो देते हैं, जिससे हमारे अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस यानी आत्मविश्वास में भी गिरावट होती है। लेकिन फिर बाद में हमें पता चलता है कि गुरु जी ने, परमात्मा ने या हमारी डेस्टिनी ने अच्छा ही किया था, नहीं तो आज मैं यहाँ ना होता। इसलिए मुसीबत या दुख के समय हार मानने की बजाय लगातार काम करना चाहिए। क्या पता कब आपकी किस्मत आपको आपकी मंजिल तक ले जाए। इसी को मैं आपको एक स्टोरी के थ्रू समझाती हूँ। एक अमीर व्यक्ति था। उसने समुद्र में अकेले घूमने के लिए एक नाव बनाई। छुट्टी के दिन वह नाव लेकर समुद्र की सैर करने निकला। वह समुद्र में थोड़ा आगे तक पहुंचा ही था कि अचानक एक जोरदार तूफान आ गया। उसकी नाव पूरी तरह से तहस नहस हो गई, लेकिन वह लाइफ जैकेट की मदद से समुद्र में कूद गया। तब तूफान शांत हुआ। तब वह तैरता तैरता एक टापू पर जा पहुंचा, मगर वहां भी कोई नहीं था। टापू के चारों ओर समुद्र के अलावा कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। उस आदमी ने सोचा कि जब मैं पूरी जिंदगी में किसी का कभी बुरा नहीं किया हूँ, तो मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। उस इंसान को लगा कि रब ने, गुरु जी ने मुझे मौत से बचाया है, तो आगे का रास्ता भी वही दिखाएंगे। धीरे धीरे वह वहां पर उगे झाड़ फल पत्ते खाकर दिन बिताने लगा और अब धीरे धीरे उसकी आस टूटने लगी। पर उसका अपने ईश्वर, गुरु जी और किस्मत से विश्वास नहीं उठा। फिर उसने सोचा कि अब पूरी जिंदगी यहीं इस टापू पर ही बितानी है, तो क्यों ना एक झोपड़ी बना लूं। फिर उसने पेड़ और झाड़ की लकड़ियों से एक छोटी सी झोपड़ी बनाई। उसने मन ही मन में सोचा कि आज से झोपड़ी में सोने को मिलेगा, आज से बाहर नहीं सोना पड़ेगा। रात हुई ही थी कि अचानक से मौसम बदला और बिजली जोर जोर से कड़कने लगी। तभी अचानक एक बिजली उसकी झोपड़ी पर आ गिरी और झोपड़ी जलने लगी। यह देखकर वह व्यक्ति टूट गया। आसमान की तरफ देखकर बोला, गुरुजी, भगवान जी, ये आपका कैसा इंसाफ है। आपने मुझ पर इतनी रहम की नज़र क्यों नहीं की। मैंने हमेशा आप पर विश्वास बनाए रखा। फिर वह इंसान हताश और निराश होकर सर पर हाथ रखकर रोने लगा। अचानक ही एक नाव टापू के पास आई। नाव से उतरकर दो आदमी बाहर आए और बोले कि हम तुम्हें बचाने आए हैं। दूर से इस वीरान टापू में जलता हुआ झोपड़ा देखा तो लगा कि कोई उस टापू पर मुसीबत में है। अगर तुम अपनी झोपड़ी नहीं जलाते तो हमें पता नहीं चलता कि टापू पर कोई है। उस आदमी की आंखों से आंसू गिरने लगे। उसने रब से माफी मांगी और बोला, ए रब, मुझे क्या पता था आपने मुझे बचाने के लिए मेरी झोपड़ी जलाई थी। यकीनन आप बंदों का हमेशा ख्याल रखते हो। आपने मेरे सब्र का इम्तिहान लिया, लेकिन मैं उसमें भी फेल हो गया। मुझे माफ़ कर देना। संगत जी, दिन चाहे सुख के हो या दुख के, भगवान, गुरु जी हमेशा अपनी संगत का साथ हमेशा देते हैं। इसलिए हमें कभी भी अपने गुरु जी से, अपने भगवान से कभी नहीं रूठना चाहिए। हम हमेशा यही भूल करते हैं कि हम उनकी बात समझ नहीं पाते, उनसे शिकायतें करने लगते हैं, उनसे नाराज़ हो जाते हैं। तो हमें कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए। हमेशा सब्र का फल मीठा होता है। अगर आपको गुरुजी से रिलेटेड कुछ भी पूछना है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं।
मैं उसका आंसर कमेंट में रिप्लाई करके या फिर वीडियो बनाकर ज़रूर दूंगी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।